जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एडवर्ब्स का पार्ट 6 बताऊंगा। ठीक है, इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा काइंड्स ऑफ द एडवर्ब्स, यानी कि एडवर्ब्स का प्रकार। एडवर्ब्स का टोटल 9 प्रकार होता है, यानी कि 9 तरह का एडवर्ब्स होते हैं, 9 भेद होते हैं। उसमें से मैं 6 बता चुका हूँ। छठा नंबर था इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। अगर आप नए हैं तो पहले से जाके मेरा वीडियो देखो, एडवर्ब्स पार्ट 5 करके, 1 करके, 2 करके, 3 करके, 4 करके ऐसे दिया होगा, तो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आएगा। आज मैं एडवर्ब्स का पार्ट 6 बता रहा हूँ। पार्ट 6 में मैं आप लोगों को बताता हूँ रिलेटिव एडवर्ब्स। रिलेटिव एडवर्ब्स क्या होता है ये याद रखना। ये जो मैं बता रहा हूँ एडवर्ब्स का प्रकार है, यानी कि काइंड्स ऑफ द एडवर्ब्स। ठीक है, वही चीज मैं बता रहा हूँ, उसका डिटेल में बता रहा हूँ। एकदम डिटेल, एकदम जो बेसिक लेवल होता है वहां से मैं बता रहा हूँ, एकदम जानकारी से, एकदम जैसे मैथ में 0 लेवल होता है ना, उसी तरह इंग्लिश में बेसिक लेवल होता है। इसमें मत बोल देना 0 लेवल, वो समझाने के लिए मैं भी बोलता हूँ, बहुत सारे टीचर बोलते हैं, लेकिन इसमें इंग्लिश में 0 लेवल नहीं होता है, इसमें होता है बेसिक लेवल। समझ रहे हो आप? तो देखो इधर रिलेटिव एडवर्ब्स क्या होता है। व्हाट इज रिलेटिव एडवर्ब्स? इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स आर आल्सो कॉल्ड रिलेटिव एडवर्ब्स when they are used to join two sentences together। समझे? यानी कि जब दो सेंटेंस को हम लोग एक साथ जोड़ते हैं ना, जैसे इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स क्या होता था, आप लोग पीछे वाला वीडियो अगर देखे होंगे तो आपको पता होगा। इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का क्वेश्चन मार्क जो होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे व्हाट हो गया, व्हेन हो गया, वेयर हो गया, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ, और जितना इंट्रोगेटिव चिन्ह जो होता है, इंट्रोगेटिव साइन जो होता है, सभी को हम लोग इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स में यूज करते हैं, उसको इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स बना देते हैं। ठीक है, लेकिन आज मैं बताऊंगा कि उसका यूज हम लोग रिलेटिव एडवर्ब्स में किस तरह से करते हैं। उसके लिए मैं थोड़ा सा वीडियो रोक के उसको लिख लेता हूं, उसके बाद मैं समझाऊंगा, ताकि मेरा भी टाइम बचे और आप लोग का भी टाइम बचेगा। तो देखना, एकदम मैं बेसिक लेवल से बता रहा हूँ। इंग्लिश कुछ हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, बशर्ते आप लोग को कोई पढ़ाने वाला नहीं मिला, कोई समझाने वाला नहीं मिला, इसीलिए हार्ड लगता है। परेशान मत होना, सब कुछ मैं बताऊंगा। हिंदी टू इंग्लिश भी बताऊंगा, इंग्लिश टू हिंदी भी बताऊंगा। अभी बस जुड़े रहो, पेशेंस रखो, ऐसे आप इंग्लिश में कहां से कहां पहुंच जाओगे, शून्य से शिखर तक। ठीक है, बस जुड़े रहना। देखो अभी मैं वीडियो रख देता हूँ कुछ देर के लिए। ठीक है, तब अब देखो मैंने आपके सामने लिख लिया हूँ रिलेटिव एडवर्ब्स क्या होता है, यानी कि इसका हिंदी हुआ संबंधवाचक क्रिया विशेषण। जैसा कि आप लोग को नाम से ही पता चल रहा, संबंधवाचक क्रिया विशेषण यानी कि रिलेटिव एडवर्ब्स। अब इसमें ये मत समझ लेना कि मतलब रिलेटिव मतलब रिश्तेदार, वो मत समझ लेना। रिलेटिव एडवर्ब्स यानी कि इसमें हम लोग यूज करेंगे दो सेंटेंस को जो जोड़ते हैं उसको। इसका मैं डेफिनेशन लिखाया हूं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स यानी कि प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण को ही इंग्लिश में पहले सुनो, उसके बाद हिंदी समझा दूंगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स आर आल्सो कॉल्ड रिलेटिव एडवर्ब्स व्हेन दे आर यूज्ड टू जॉइन टू सेंटेंसेस टुगेदर। जब हम लोग दो सेंटेंस को साथ में ज्वाइन करने के लिए इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स को यूज करते हैं, यानी कि इसका हिंदी ये हुआ, जब हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग या तो प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण का उपयोग हम लोग दो सेंटेंस यानी कि दो वाक्यों को जोड़ने में करते हैं, तो उसे संबंधवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे व्हेन हो गया, व्हाई हो गया, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, क्यों का हो गया, व्हाट हो गया, कब हो गया, या जब हो गया, किसका, जिसका। ठीक है, अभी आप लोग को नहीं समझ में आता होगा, मैं एग्जांपल दूंगा तो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि रिलेटिव एडवर्ब्स क्या होता है। चाहे आप अंग्रेजी जानो या मत जानो, कोई जरूरत नहीं है कि आप एकदम अंग्रेजी सीख के आए हो तभी समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी देखना आप लोग को समझ में आएगा। देखो इधर, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये एग्जांपल इसका व्हाट हो गया, हाउ हो गया, हाउ मच हो गया, वेयर हो गया, व्हेन हो गया, व्हाई। जितना इंट्रोगेटिव साइन होता है, इंट्रोगेटिव साइन जितना होता है, WH वर्ड जितना होता है, WH वर्ड जितना होता है, सबको हम लोग रिलेटिव एडवर्ब्स, सुन लो कान खोल के, मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँ, आपको 2x करते हो ना, वो करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, मेरा थोड़ा नेचर ऐसा है, मैं माइंड सोचता हूँ और मेरा मुंह से क्या निकल जाता है, सोच लेता हूँ, लेकिन उस तरह से मेरा
शरीर का एक्टिविटीज जो है ना वो नहीं फास्ट कर पाता है, इसीलिए मैं कभी कभी जो होता है मतलब रुक भी जाता, बोलने का क्या तो बोल देता हूँ क्या, ठीक है। लेकिन टेंशन मत लेना, सब कुछ समझ में आएगा आप लोगों को। तो देखो रिलेटिव एडवर्ब्स में हम लोग जो ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, WH वर्ड WH क्वेश्चन मार्क बोलते हैं, यानी कि WH वर्ड का जितना क्वेश्चन मार्क है उसको हम लोग रिलेटिव एडवर्ब्स में यूज करते हैं, और उसका संबंध जो है अलग हो जाता है जब दो सेंटेंस को जोड़ते हैं। जैसे ये एग्जांपल है, आप लोग देख सकते हो, लिखना है तो लिख भी सकते हो, नोट बनाओगे तभी सफल हो पाओगे। देखो जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, दिस इज द प्लेस वेयर अ किंग लिव्ड। अब इसका मतलब ये हुआ, दिस इज द प्लेस वेयर किंग लिव्ड। थोड़ा सा एक मिनट, बोर्ड का थोड़ा नट स्क्रू ढीला है, ठीक है। देखो दिस इज द प्लेस वेयर अ किंग लिव्ड, मतलब दिस इज द प्लेस, यह वह जगह है, यह वह जगह है, यह जगह वही है, मतलब समझ रहे हो, यह वही जगह है जहां एक राजा रहते थे। वेयर अ किंग लिव्ड मतलब जहां एक राजा रहते थे। इसमें वेयर का सेंस चेंज हो गया, इसमें वेयर मतलब हो गया जहां। देखो जबकि हम लोग इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स में यूज करते हैं तो ऐसे यूज करते हैं, वेयर डिड अ किंग लिव्ड, मतलब वेयर डिड अ किंग लिव, मतलब एक राजा कहाँ रहते थे। वेयर डिड अ किंग लिव मतलब एक राजा कहाँ रहते थे, वेयर डिड द किंग लिव। या तो एक जगह हम लोग द भी कर सकते हैं, द का सेंस ही यही हुआ, मतलब एक राजा के लिए, ठीक है, द ही लगाओ, द, ये अच्छा रहेगा, ठीक है, ये सेंस भी सही है, द का यूज करो यहाँ पे, ठीक है, ये चीज द, वेयर द किंग लिव्ड। तो इसका मतलब ये हुआ, देखो ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हो गया, समझ रहे हो, ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हो गया। कैसे ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हुआ, यानी कि प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण कैसे हुआ। मैं इतना बड़ा बोल रहा हूँ तो आप लोगों को भी गुस्सा लगता होगा कि कहाँ से कहाँ समझा रहे हो, क्या बता रहे हो। इससे अच्छा रहेगा कि आप लोग एडवर्ब्स का इंग्लिश ग्रामर में जाके प्ले लिस्ट में मेरा पार्ट 1 से देखो तो अच्छी तरह से समझना है। नहीं तो इसे कोई भी टीचर आप लोग को बताएगा ना, आपको घोल के नहीं पिला सकता। जब तक आप अपने से खुद प्रयास नहीं करोगे तब तक नहीं सीख पाओगे, ये एकदम सृष्टि का अटल नियम है, ठीक है, समझ रहे हो ना। जब तक अपना पथ पे नहीं चलोगे आप नहीं, भगवान चिड़िया को भी पंख देता है उड़ने के लिए, लेकिन दाना उसका घोंसला में नहीं देता है, उसको जाना ही पड़ता है दाना खोजने के लिए, समझ रहे हो ना। तो देखो दिस इज द प्लेस वेयर द किंग लिव्ड, यह वही जगह है, यह वह जगह है जहां राजा रहते थे, जहां राजा रहते थे। और ये क्या होगा, देखो वेयर डिड द किंग लिव मतलब राजा कहाँ रहते थे, राजा कहाँ रहते थे, इसका मतलब कहाँ हो गया, ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स हो गया। और ये क्या हो गया, ये हो गया रिलेटिव एडवर्ब्स। रिलेटिव एडवर्ब्स मतलब दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है, समझ रहे हो ना, इसको और इसको जोड़ने का काम कर रहा है। देखो कर रहा है कि नहीं। और मैं दूसरा एग्जांपल दूं तो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखो एक एग्जांपल और देखो, दिखाई दे रहा कि नहीं, एक बार मैं देख लेता हूं आप लोग को। हाँ दिखाई दे रहा। अब देखो मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, इसको मिटा लेता हूं और दूसरा एग्जांपल देता हूं। जैसे देखो दूसरा एग्जांपल देता हूं, जैसे देखो एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, जैसे आई डोंट नो मैं नहीं जानती, when he will come। इसका मतलब ये हुआ आई डोंट नो मैं नहीं जानती, when he will come कि वह कब आएगी, या तो वह जब आएगी। आई डोंट नो मैं नहीं जानता हूं जब वह आएगी, समझे। अगर इसका अगर ये हो गया
अगर इसका क्वेश्चन मार्क वाला रहेगा तो इसमें क्वेश्चन मार्क मत दे देना, समझ रहे हो ना मैं क्या बता रहा हूँ। इसमें अगर आप क्वेश्चन मार्क दे दोगे कि व्हेन लगा है तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि ये रिलेटिव एडवर्ब्स का है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा, ठीक है, इसको और इसको जोड़ रहा। अगर इसी को अगर आप लोग इस तरह से बनाते हो, मतलब कि इसको क्वेश्चन मार्क से, तो ऐसे बनेगा, डोंट आई नो व्हेन ही विल कम, व्हेन ही विल कम। अब ये हुआ, इसमें क्वेश्चन मार्क दे सकते हैं क्या, मतलब डोंट आई नो व्हेन ही विल कम, ये हुआ क्वेश्चन मार्क का सेंटेंस, मतलब कि डोंट आई नो मैं नहीं जानता हूं, या तो ऐसे भी कर सकते हैं, डू आई नॉट नो व्हेन ही विल कम, मतलब कि क्या मैं, इसका ये सेंस हुआ क्या मैं नहीं जानती हूँ, यानी क्या मैं नहीं जानती हूँ कि वह कब आएगी, वह जब आएगी या जब वह आएगी। मैं नहीं जानती हूँ, क्या मैं नहीं जानती हूँ जब वह आएगी, इसका मतलब ये हुआ। और इसका मतलब ये हुआ मैं नहीं जानती हूँ जब वह आएगी, मैं नहीं जानती हूँ जब वह आएगी, यानी कि कब वह आएगी, ये हुआ सेंस। समझ में आ रहा है, यानी कि दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। व्हेन मतलब दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा, समझ में आ रहा ना। व्हेन, अब दूसरा एग्जांपल मैं पीछे वाला दिया था, अब देखो एक एग्जांपल मैं और देता हूं। आई, ऐसे देता हूं, देखो, डू यू नो, क्या आप जानते हो, वाट WH एट ही बन देते हैं, वाट, सॉरी एक सेकेंड, वाट ही ब्राउट, ब्राउट, देखो, डू यू नो, क्या आप जानते हो, व्हाट ही ब्राउट, मतलब कि क्या वह लाया, या क्या वह लाया, क्या आप जानते हो वह क्या लाया, इस तरह से सेंस होगा। लेकिन क्या वह लाया, वह क्या लाया, इस तरह से सेंस हो रहा, मतलब कोई वस्तु को ला रहा है, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा है, ये समझो। रिलेटिव एडवर्ब्स मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। ये आप लोग पढ़ोगे कहीं भी, अगर आप लोग कोई बहुत शायद कोई ऐसा ही टीचर होगा जो आप लोग को एक एक चीज डिटेल बताएगा, ऐसे डायरेक्ट एडवर्ब से बता देगा और डायरेक्ट हिंदी टू इंग्लिश बता देगा कोई भी सेंटेंस को, और डायरेक्ट टेंस में घुसा देगा कि हो गया, ऐसे होता है, ऐसे होता है। लेकिन मैं उसका डिटेल बता रहा हूँ, काइंड्स ऑफ द एडवर्ब्स जो होता है उसका जितना प्रकार होता है उसका मैं डिटेल बता रहा हूँ, वो भी तो जानकारी जरूरी है, तब तो आप लोग को समझ में आएगा। भले देर होगा लेकिन बनो जरूर, देर से ही बनो लेकिन जब बनो जरूर, क्योंकि लोग वक्त के साथ हैसियत पूछते हैं, वक्त के साथ क्या पूछते हैं, हैसियत की, क्या बना तुम, इसीलिए देर से ही बनो लेकिन बनो जरूर कुछ, ठीक है। तो देखो इधर मैं ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, समझो, सीधा जवाब समझो। इधर दो सेंटेंस को जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब से, यानी कि WH वर्ड, कोई भी वर्ड WH वर्ड आ गया, दो क्रिया विशेषण, दो वाक्य को जोड़ने का काम करता हो, वो रिलेटिव एडवर्ब्स होता है, सीधा स्पष्ट जवाब, ठीक है। अब समझ में आ गया, यानी कि कोई भी इंट्रोगेटिव मार्क होगा और दो सेंटेंस को जो जोड़ता होगा वो क्या होगा, रिलेटिव एडवर्ब्स होगा, उतना दिमाग मत लगाओ, ठीक है। चलो अब मैं इसको मिटा के आप लोगों को बताता हूँ एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन एंड अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ नेगेशन एंड अफर्मेशन। तो इसको मैं मिटा लेता हूँ, तब तक आपको वहां पे लिख लेता हूँ ताकि आप लोग को अच्छी तरह से समझाऊं, ठीक है। अभी एक सेकेंड, तब तक वीडियो में रोक लेता हूँ, ठीक है। देखो इधर एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन, यानी कि इसका हिंदी ये हुआ स्वीकारात्मक और नकारात्मक वाक्य। ये कोई हार्ड नहीं है, बस आसान ही है। जैसे हो गया यस, श्योरली, सर्टेनली, यही इसका जवाब मिलता है ज्यादा। अफर्मेशन का वो भी मैं लिख देता हूँ, देख लो इधर। अफर्मेशन, अफर्मेशन में रहेगा, अफर्मेशन, अफर्मेशन मतलब होता है स्वीकारात्मक, स्वीकारात्मक क्रिया विशेषण। इसका हिंदी क्या होगा, स्वीकारात्मक
क्रिया विशेषण। ठीक है, आप लोग हिंदी लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं। अफर्मेशन में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सवाल पूछेगा ना, तो इसका हिंदी देना यस या श्योर, सर्टेनली, सर्टेनली, यस श्योर सर्टेनली। सर्टेनली मतलब होता है निश्चित। ठीक है, यस श्योर सर्टेनली। ठीक है, यस श्योर या सर्टेनली, यही जवाब होगा, निश्चित। यानी कि कोई भी सवाल पूछेगा, डू यू गो देयर, क्या आप वहां गए, डू यू गो देयर, यानी कि इसका हिंदी ये हुआ कि मतलब क्या आप वहां जाते हैं, तो आप बोलेगा यस, यस श्योर, बोलोगे कि नहीं। तो ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि उसका जवाब के लिए जो जवाब अगर मिलता है यस श्योरली, या तो फिर श्योरली होगा, या तो फिर सर्टेनली मतलब निश्चित। सर्टेनली मतलब होता है निश्चित। ये कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, बस आसान ही है, मतलब इसका जवाब में आएगा। और निगेटिव में मतलब निगेशन, निगेशन मतलब नकारात्मक होता है। टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, मैं इसका एग्जांपल भी लिख देता हूँ। ठीक है, हड़बड़ा मत, परेशान मत होना। ठीक है, निगेशन, निगेशन मतलब नकारात्मक, स्वीकारात्मक, और इसको बोलते हैं नकारात्मक, नकारात्मक। इसका एग्जांपल होगा नो, नॉट या नेवर। अब देखो ये आंसर में आएगा, आंसर में आएगा, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। जैसे नो, नॉट, नेवर, क्या आप वहां गए, तो आप बोलोगे नो, नेवर यही बोलोगे, नॉट ये क्या, तो यही तो मतलब कि नेगेशन है, यानी कि एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन, समझे, नकारात्मक। और एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन में वही बोलते हैं, एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन। जैसे कि कोई भी सवाल आपसे पूछा तो उसका जवाब होगा यस होगा, श्योरली होगा, या तो सर्टेनली होगा। बस यही दो जवाब है जो मिलेगा, यस श्योरली या सर्टेनली। नहीं समझ आ रहा तो देखो मैं एग्जांपल भी लिख देता हूं, जैसे यस ही वाज गोइंग, ही वाज गोइंग, यस वह जा रही थी, समझी, सॉरी वह जा रहा था, वह रहेगी, लड़की रहेगी तो सी लगेगा यहाँ पे सी। चलो मैं सी ही कर देता हूँ, मैं बोला हूँ तो आप लोग तो तुरंत बोल दोगे ना मास्टर को कुछ नहीं आता है ना। तो हम लोग को नेगेटिव चीज जल्दी नजर आता है ना, नेगेटिव थॉट भरा हुआ है, इसीलिए माइंड में जैसा सोचते वैसा ही बन जाते हैं। अगर आप बोलो जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, नहीं विश्वास है तो सोचो और उस तरह से अच्छा ही सोचोगे, अच्छा एक्टिविटी होगा, एक्टिविटी मतलब अच्छा काम होगा, अपने आप करने लगोगे और अच्छा बन भी जाओगे। ठीक है, इसीलिए हम लोग को सोचने जो थॉट होता है ना, उस पर बहुत बड़ा हम लोग को डिसीजन मेकिंग होता है, यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं और लाइफ में क्या बन सकते हैं। इसीलिए नेगेटिव चीजें से दूर रहो, रील्स में मत जियो, रियल में जियो। रील्स बना के अपना फोटो लगा के समय व्यर्थ होगा, बर्बाद होगा, और आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। एक समय उम्र बीत जाएगी और लाइफ में कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। इसीलिए अभी से सुधर जाओ। याद रखना, आदमी का पर्सनैलिटी उसका क्या होता है, टैलेंट होता है। वो हैंडसम ये चीज उसका पर्सनैलिटी नहीं होता है, यानी कि आप दिख रहे हो लंबा चौड़ा हैंडसम है तो वो आपका पर्सनैलिटी नहीं है। योर टैलेंट इज योर पर्सनैलिटी, याद रखना, समझे। तो इसीलिए आपका टैलेंट जो है वही आपका पर्सनैलिटी है। मेरा टैलेंट यही है कि तुम लोग मेरा वीडियो देख रहे हो, इसीलिए सवाल मत करना, समझ गए। यस शी वाज गोइंग। अब वही एक एग्जांपल दे देते हैं, राम इज गोइंग, राम इज गोइंग सर्टेनली, सर्टेनली मतलब निश्चित जा रहा है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। अब नो नोट का नेवर का कोई एग्जांपल ले लो, नो नोट नेवर का कोई भी एग्जांपल ले लो, आप ही लोग अपने से बता दो। जैसे आई एम नॉट वर्किंग, समझे, आई एम नॉट वर्किंग, आई एम नॉट वर्किंग, बहुत सारे एग्जांपल होता है, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, जैसे आई डू नॉट नो हर, मैं उसे नहीं जानती। ठीक है, मैं उसे नहीं जानती, यानी कि वो कौन है, मैं उसे नहीं जानती। और बहुत सारे एग्जांपल नेवर का भी ले सकते हो, आई नेवर सीन देयर, मैं वहां नहीं देखा हूं। ठीक है, आई नेवर गो देयर, मैं वहां नहीं गया हूं। ठीक है,
आई नेवर वेंट देयर, मैं वहां नहीं गया हूं। इस तरह से भी सेंटेंस हो सकता है। जो सेंटेंस लेना चाहते हो आप, टेंस का भी लेना चाहते हो तो उसमें नेवर यूज कर सकते हो। यानी कि इसका मतलब यही हुआ कि नेगेशन मतलब नो, नॉट और नेवर, यही तीन वर्ड जो अगर आएगा ना कोई भी नेगेटिव में, उसको नेगेशन बोलते हैं। एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन उसको बोलते हैं। जो यस, श्योरली या सर्टेनली आएगा तो ऐसे भी बोल सकते हैं, शी वाज गोइंग, शी वाज श्योरली गो, मतलब कि वह श्योर गया है। श्योर मतलब गया, मतलब कुछ भी कहीं भी जाता है तो वो श्योरली, श्योरली मतलब नहीं समझ रहे हो, अपना भाषा में समझो ना। श्योर मतलब 100% होगा, वो हो गया। और यस मतलब इसमें 100% वाला ही यूज होगा। ये तो आसान है एकदम, जो डायरेक्ट सेंटेंस में यूज करते हैं। यस ही इज गोइंग मतलब कि वह जा रहा है, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, और भी जैसे एग्जांपल ले लो, वेयर इज द वैन, वैन कहाँ है, मतलब वैन इज कमिंग एट मी, मेरे पास आ रहा है। इस तरह से भी बोल। वैन मतलब होता है एक्चुअली में ये स्त्रीलिंग होता है, उसमें हम लोग वैन का गाड़ी जो होता है ना, वो मैं बताऊंगा जब जेंडर में बताऊंगा ना तो आप लोग को समझ में आएगा कि किसको हम लोग, बहुत सारे जेंडर ऐसा रहता है कि लगता है पुल्लिंग हो जाता है स्त्रीलिंग। ठीक है, तो ये कोई बड़ा चैप्टर नहीं था, एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। ठीक है, आप लोग खुद समझ सकते हो। इसका जवाब यस, श्योरली, सर्टेनली में आएगा, या तो नेगेटिव रहेगा। मतलब अफर्मेटिव मतलब क्या, स्वीकारात्मक, यानी जो जिसमें नोट नहीं लगा रहेगा। जब हम आएगा यस, श्योरली, सर्टेनली, सेंस भी छिपा रहता है, इस तरह से लगा रहेगा तो वो एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन होगा। नेगेशन मतलब नकारात्मक, नो, नॉट, नेवर लगा रहेगा। कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो, जहां दिखेगा टाक मार देना, ये दिखाएगा तो ये मार देना। चलो ये चीज तो खत्म हो गया। अब नेक्स्ट मैं बताता हूँ रिलेटिव एडवर्ब्स। एक और बचा था, एक और क्या बचा था, रिलेटिव एडवर्ब्स तो हो गया। एडवर्ब्स ऑफ रीजन, एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन एंड अफर्मेशन, एडवर्ब्स ऑफ रीजन। हाँ, एडवर्ब्स ऑफ रीजन बच गया। रीजन मतलब आप समझ ही रहे, कारण, यानी कि क्या कारण होगा। तो उसको मैं बोर्ड पे लिख लेता हूँ, आप लोगों को समझा देता हूँ। रीजन मतलब जैसे कि मैं स्कूल नहीं गया, क्यों नहीं गया, कोई कारण होगा। तो वही चीज को बताने के लिए जो अंग्रेजी में हम लोग वर्ब को डिनोट करते हैं ना, उसी को हम लोग एडवर्ब्स ऑफ रीजन मतलब रीजन बोलते हैं। एडवर्ब्स ऑफ रीजन, उसको मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा सा वीडियो मैं रोक लेता हूँ, तब तक मैं लिख लेता हूँ ताकि आप लोग को, ऐसे भी ये वीडियो बहुत लॉन्ग बन गया। ठीक है, चलो इतना ही रहने देते। एडवर्ब्स ऑफ रीजन नेक्स्ट वीडियो में मैं बता देता हूँ। कैसा लगा आप लोग को, वो मेरा थोड़ा सा हेजिटेशन इसीलिए हो जाता है, मैं आप लोग को बार बार बता रहा हूँ कि मेरा माइंड सोच लेता है लेकिन वो मेरा शरीर जो है एक्टिविटी नहीं कर पाता है, इसी कारण होता है। ठीक है, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग जरूर देखना। ठीक है, मैं एकदम बेसिक लेवल से बता रहा हूँ, आगे हिंदी टू इंग्लिश भी बताऊंगा, इंग्लिश टू हिंदी भी बताऊंगा, परेशान मत होना। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। गुड नाइट। अगर मेरा बात से अगर आप लोग को मन में किसी भी तरह का दुख पहुंचा या ठेस लगा हो तो मुझे माफ करना। ठीक है, बाय, गुड नाइट।